एकदम पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाना चाहिए। 5 बजे रुकना। हम युद्ध बंद कर दिया तो फिर आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सब तो सीज फायर होना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए। वो युद्ध के लिए देश तैयार रहे ताकि आतंकवाद को खत्म करने के लिए ये जरूरी है। क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाव। दोस्तों, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति चल रही है और आज 3:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से फ़ोन किया गया और भारत के साथ बातचीत के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है ट्वीट करके युद्ध को जो है सीज फायर करने की बात कही गई ट्विटर के माध्यम से। और आज शाम 5 बजे से जो है युद्ध विराम किया गया है। दोनों देशों की तरफ से सीज फायर किया गया है, भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। अभी हम खड़े हैं सहरसा के शंकर चौक पर और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है इस युद्ध विराम को लेकर के, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। सर नमस्कार। सर 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 आइएगा ना, सर आइएगा, आइए सर। नमस्कार, क्या नाम है सर? दास जी है। दास जी है। सर, अभी भारत पाकिस्तान युद्ध का स्थिति चल रहा है। 3:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से फोन किया गया कि बातचीत करके युद्ध को रोका जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है ट्विटर के माध्यम से दिया गया कि दोनों देश जो है युद्ध विराम के लिए तैयार है। तो 5 बजे से जो है युद्ध विराम कर दिया गया है, सीज फायर कर दिया गया है। तो भारत पाकिस्तान युद्ध अभी रुक गया है 5 बजे से। क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छे हुआ है। अच्छे हुआ है। पाकिस्तान को पूरा जवाब मिला है क्या? जवाब मिला है। और मिलना चाहिए ना, और मिलना चाहिए। एकदम मिट्टी में मिल जाना चाहिए पाकिस्तान। 3:30 बजे जो है बातचीत किया गया है। 3:30 बजे पाकिस्तान के द्वारा फोन आया है और उन्होंने सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए जो है बातचीत आगे बढ़ाया है। तो 5 बजे से भारत पाकिस्तान युद्ध जो है रुक गया है। क्या कहना चाह रहे हैं? एकदम पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाना चाहिए। 5 बजे रुकना चाहिए। नहीं रुकना चाहिए। नहीं रुकना चाहिए, एकदम मिट्टी में मिल जाना चाहिए पाकिस्तान। लेकिन युद्ध तो रुक गया है 5 बजे से और 12 मई को आगे बातचीत किया जाएगा दोनों देशों के बीच। क्या हो सकता है आगे? अब समझौता हो गया है, लेकिन लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल नहीं हुआ कि स्टेटस होने दीजिए तब जाएगा। क्या कहना चाहिए, ये युद्ध विराम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और क्या होने की संभावना है? युद्ध जब भी होता है तो उसका परिणाम चाहिए जी। भारत जिस परिणाम के लिए अगर युद्ध किया है, वह परिणाम अगर हमारा पूरा हो जाता है, आतंकवाद को हम जड़ से उखाड़ देते हैं, तब हम समझेंगे कि हमारा यह हुआ। किसी के प्रेशर में आकर के हम युद्ध बंद कर दिया तो फिर आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मानव सभ्यता को अगर बचाना है तो आतंकवाद से लड़ना ही पड़ेगा। सब कोई कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का धर्म ही आतंकवाद है। मैं यही कहना चाहूँगा। ये है कि अभी 12 मई को ऐसा डेट रखा गया। आप थोड़ा सा इधर घूम जाइए, कैमरे की तरफ घूम जाइए। इधर कैमरा इधर। हाँ, ऐसा कहा गया है 12 मई को दिन के 12 बजे जो है दोनों देश फिर से बातचीत करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे फैसला किया जाएगा। और भारत की तरफ से ऐसा कहा गया है कि अगर कोई हमला होता है, आतंकवादी अगर हमला होता है तो उसको युद्ध के तरह लिया जाएगा एक्शन उस पर। अगर एक गलती भी अगर पाकिस्तान करती है तो उसको युद्ध का शुभारंभ माना जाएगा। ऐसा भारत के द्वारा कहा गया है। 12 मई को फिर से बातचीत किया जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच। ऐसा टेबल पर हम इतने उम्र में हैं, कई एक वार्ता देख चुके हैं और भारतीय जनता का जो अभी मूड है, हमसे ज़्यादा आप जानते होंगे, इसमें भारत की जनता सुरक्षित रहना चाहता है कि परिवार के साथ हम कहीं इस धरती के किसी कोने में आ जा सकते हैं। हम भय मुक्त होना चाहते हैं और भय मुक्त होने के लिए संतरास हिंदी में उसी को आतंकवाद कहते हैं, उसको समाप्त करने के लिए हमको उससे बड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी हम समाप्त कर पाएंगे यह आतंकवाद
समाप्त होना ही चाहिए। इसके लिए हर मानव को तैयार होना चाहिए। और नमस्कार, आपका ये क्या नाम है सर? अमित मेरा नाम हुआ। अभी भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति चल रही थी। आज पाकिस्तान की तरफ से फोन आया और कहा गया है कि जो बातचीत करके युद्ध विराम किया जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि दोनों देश जो है सीज फायर के लिए मान गए हैं और आज शाम 5 बजे से जो है सीज फायर लग गया है। दोनों देश अपना हमला जो है रोक दिए हैं। आगे 12 मई को जो है बातचीत किया जाएगा। क्या लग रहा है ये युद्ध कहां तक होने वाला है, क्यों रुका, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ऐसा युद्ध विराम जो लग गया आज? देखिए, युद्ध जो है ना, किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं है। युद्ध पाकिस्तान जो आतंकवादी को भेजा, जिसके कारण भारत युद्ध किया, तो दोनों तरफ क्षति हुआ है। तो ये जो अमेरिका जो इसमें मीडिएटर बना है कि युद्ध बंद होना चाहिए, मेरे हिसाब से सही फैसला है कि अब हो ही जाना चाहिए। इसमें अमेरिका का नुकसान अभी नहीं है ना, नुकसान तो हिंदुस्तान का हो रहा है इंडिया ना। और हिंदुस्तान पहले हमला नहीं किया, वो जवाबी कार्रवाई किया है ना। वो तो जवाब दिया है ना। जब इंडिया का क्षति हुआ तब जवाब दिया। तो क्या लग रहा है, रोकना चाहिए युद्ध की, होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सीज फायर होना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। तो कैसे फिर पाकिस्तान कैसे समझेगा? पाकिस्तान समझ गया जी, समझ नहीं गया। ऐसे तो बार बार वो गलती किया है ना। नहीं करेगा वो कभी। कैसे मान ले कि नहीं करेगा? आपको कैसे यकीन है? क्योंकि अभी जितना पाकिस्तान का क्षति हुआ है, मेरे हिसाब से लगता है उसका जीडीपी बहुत कम हो जाएगा। और वो अभी भारत ने ये ऐलान भी कर दिया है कि अगर आप इसके बाद कोई भी टेरर अटैक होता है तो उसको युद्ध के स्तर पर माना जाएगा। लगता नहीं कि पाकिस्तान कभी दुस्साहस होगा तो फिर वो कभी टेरर को भेजेगा। लेकिन पाकिस्तान तो कुत्ता का पूंछ वाला स्थिति है ना, वो सीधा तो होगा नहीं। तो फिर भारत ने कह दिया ना कि अगर आप फिर किसी एक टेरर को यहाँ भेजते हो तो फिर युद्ध माना जाएगा। तो आप देखिए, अगर ऐसा होता है तो फिर आपको क्या लगता है, मोदी जी मान के सही किए अभी? हाँ, हमको लगता है सही किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 4 दिन की यदि युद्ध रुकने की बात कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, मतलब वो रुक गई है, आज शाम 5 बजे से रुक गई है। यदि वह LOC पर सीज फायर कर रहा है, हाँ, अरे वो विराम, वो तो कह रहा है कि जो भाई हम युद्ध नहीं चाहते, उसके बावजूद भी यदि सीज फायर कर रहा है तो ये उसकी नाइंसाफी है। नहीं तो अभी 5 बजे से रुकावट हुआ है, ठीक है। तो दोनों देश के तरफ से अभी मामला शांत है। 12 मई को बातचीत किया जाएगा आगे के लिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं करना है। ठीक है, वह युद्ध के लिए देश तैयार रहे ताकि आतंकवाद को खत्म करने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि यह मुद्दा युद्ध का नहीं है, ये आतंकवाद का मुद्दा है। तो आतंकवाद के चलते ही इतनी बड़ी समस्या होती है। और पाकिस्तान एक ऐसा गंदा देश है, वह विकास नहीं चाह रहा, वह आतंकवाद चाह रहा है, जो देश की उसके अपने विकास के लिए वह अवरुद्ध कर रहा है। आतंकवाद जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे गंदे आतंकवादी को पाल के रखा है, वह अपने देश के सर्वनाश के लिए रखा है और कहता है कि आतंकवाद भी युद्ध के लिए तैयार है। तो इसका मतलब तुम आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हो, देश की विकास नहीं। जनता भूखे नंगे रो रही है पाकिस्तान में और उसको ध्यान नहीं है, लेकिन आतंकवाद को खर्च करने के लिए IMF से पैसा लेकर के वो आतंकवाद पर खर्च कर रहा है। तो ये तो गंदी राजनीति है। खुशी की बात है, युद्ध रुक जाए, दोनों देश के लिए खुशी की बात है। दोनों देश को इससे फायदा है, रुक जाए, अच्छा बात है। सर, अगर पाकिस्तान फिर गलती करता है तो उसके लिए फिर तैयार होना हम लोग को पड़ेगा। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अभी रुकना सही है सर? नहीं, अभी तो जरूरी सही है, हानि दोनों तरफ से है। मतलब ऐसा क्यों लग रहा है सर कि सही है, पाकिस्तान सुधर गया? दोनों तरफ से जब पहल किया गया है तो पहल करने वाला आदमी भी बुद्धिमान, ज्ञानी और बहुत बड़ा आदमी है। तो ऐसा तो सर बार बार हुआ है ना। कुछ ऐसा देखा गया है, इसीलिए जरूरी था, सीज फायर होना जरूरी था, बंद हो गया। अभी दोनों देश के लिए बढ़िया है। वार होगा, दोनों देश का हानि है, दोनों देश का अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा, दोनों देश का व्यवस्था है वह चरमरा जाएगा, दोनों देश को हानि मिलेगा, दोनों देश का आदमी जो है बेवजह का जो है मारा जाएगा, निर्दोष मारा जाएगा, फौजी मारा जाएगा, दोनों देश का मारा जाएगा। इसीलिए यह कोई पहल किया है, वह बहुत बड़ा दिल का बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए यह पहल किया है। उसको हम धन्यवाद देते हैं, ट्रंप को जो पहल किया है। पाकिस्तान, क्या नाम हुआ सर? मेरा अखिलेश कुमार झा नाम हुआ। सर, भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। आज शाम 5 बजे से जो है युद्ध विराम लगाया हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जो है उनका भी योगदान है इस सीज फायर को करवाने में। तो 12 मई को फिर बातचीत किया जाएगा। तो क्या लग रहा है सर, रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए और क्या हुआ? युद्ध तो रुकना ही चाहिए, युद्ध करने से कोई किसी को फायदा नहीं है। युद्ध रुक जाए तो सबसे अच्छा है, दोनों देश की बर्बादी हो रहा है, इसलिए युद्ध रुकना ही चाहिए।
तो पाकिस्तान समझ गया सर? हाँ, पाकिस्तान समझ गया। मोदी है ना, मोदी से तो अभी पूरा विश्व डरता है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान क्या है, तो छोटा बिहार जैसे एक स्टेट जैसा पाकिस्तान का। तो फिर गलती नहीं करेगा नहीं पाकिस्तान? नहीं, लेकिन वो गलती करेगा। करेगा? हाँ, वो गलती फिर करेगा। क्या किया जाएगा सर? फिर उसका जवाब दिया जाएगा। मोदी है, ये तो छोड़ने वाले नहीं है, ये तो घर में घुस के मारने वाले व्यक्ति है। तो अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। मान लीजिए वो मांग लिया, माफी मांग रहा है, तो कर देना चाहिए। माफी अभी नहीं मांगा है सर? लगभग मांग लिया है। अच्छा, हाँ। ये अंदर की बात बता रहे हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक केसरी। देखिए, ये डिपेंड कर रहा है उस पर, ठीक है। स्टार्ट उन्होंने किया है, मैंने नहीं किया है, हाँ। ठीक है। तो ये पहले उनको सोचना चाहिए। अब वो नहीं मानेंगे, अगर एक्शन तो लेना पड़ेगा फिर। तो वो ऐसा कहा, हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया है कि अगर एक भी घटना होती है पाकिस्तान की तरफ से, अगर कुछ किया जाता है जी। तो उसको युद्ध के तौर पे लिया जाएगा, जी और तो फिर युद्ध के हिसाब से भारत उसको जवाब देगा। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर पाकिस्तान दोबारा गलती करता है तो फिर युद्ध जैसी स्थिति फिर हो जाएगी, जैसा भारत द्वारा कहा गया है। तो अभी मोदी जी को रुकना चाहिए या नहीं? क्यों रुकेंगे हम? लेकिन रुक तो गए ना। अभी फिलहाल रुक गए हैं, मतलब उस टॉपिक पे बात होगी, टाइम लिया गया है 12 तारीख का। हाँ, उसके बाद अगर नहीं सुधरे वो लोग, फिर एक्शन लिया जाएगा। और हम क्यों डरे किसी से, हम क्यों रुके? नहीं, हिंदुस्तान तो डर ही नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे हम। हिंदुस्तान तो डर ही नहीं रहा है। तो युद्ध विराम ये सही है या आगे क्या हो सकता है? नहीं, विराम नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर जब पाकिस्तान अटैक कर रहा है, हमारे सिविल पे अटैक कर रहा है पाकिस्तान, हमें भी जवाब देना चाहिए, हमें भी उनके आर्मी को ये करना चाहिए। ऐसा तो कोई ये नहीं है। तो अभी तो वो तो किया गया है ना, अभी तो किया गया है। लेकिन भारत पाकिस्तान दोनों ने ये अपनी बात रखी है कि आज 5 बजे से जो है सीज फायर किया जाए और आगे 12 मई को बातचीत किया जाएगा बैठ के। देखिए, अगर पाकिस्तान अगर इस चीज के लिए सही है तो हम लोग तो वैसे भी उसके सिविल को टारगेट नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान हमारे सिविल पे, कश्मीर में आप देख लो पाकिस्तान सिविल पे ये कर रहा है, गुजरात में देख लो सिविल पे कर रहा है, हम लोग तो उसका आतंकी पे टारगेट करे थे। आतंकी ठिकानों पे कर रहा हाँ, है। तो अगर ये सिविल पे कर रहा है टारगेट, तो हम लोग भी उसके सिविल पे हम लोग को भी करना चाहिए, ठीक है। फिर अगर वो लोग हमारे सिविल को प्रॉब्लम दे रहा है तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग तो नॉर्मली आतंकी को खत्म करने गए थे, वो एक्शन ले रहे हैं हमारे सिविल पे। ये तो बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो हमें भी उनके आतंकी को हम लोग, जहाँ तक बात है 5-6 आतंकी को आज मारा गया है, 5-6 आतंकी को, उनसे उनको प्रॉब्लम हो रहा है। उनमें उनका आर्मी सब देख रहे थे कि आतंकी को मारने, जब हम लोग का आर्मी आतंकी को मारा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि नॉर्मली आप देखोगे वो लोग मतलब आतंकी को सपोर्ट करने के लिए उनका आर्मी जा रहा है। ये कितना गलत बात है, कितना आपत्तिजनक बात है ये चीज। आप देख लो, और आप देखो यहाँ पे मुस्लिम में ही आप देख रहे हो, सब आतंकी मुस्लिम में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचो ये चीज। इतने पाकिस्तान के द्वारा जो किया जाता है, तो क्या लग रहा है कि वो सुधरेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरेगा। वो सुधरने वाला नहीं है, उन पर विश्वास नहीं किया जाए, बिल्कुल नहीं किया जाए। जितने भी आ रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हमें भी अगर उधर से ये होता है तो हमें भी जवाब देना चाहिए, उनके आर्मी ठिकानों को हमें ध्वस्त करना चाहिए और आगे कार्रवाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दर्शकों, अभी सहरसा नाव की टीम ने सहरसा के संघर्ष चौक से भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच की जो प्रतिक्रिया है, अभी जो युद्ध विराम लगा है, उस पर हमने बातचीत किया और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहरसा नाव को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।